गाइस देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ आर्सेनल। आई मीन कल मैंने उनका मैच देखा अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। पिछले 3 सीज़न से जो वो सेकंड फिनिश कर रहे हैं, जिसमें से 2 सीज़न तो आप बाहर कर दो क्योंकि 2 सीज़न में तो वो आसपास भी नहीं थे जीतने के। बट जिनमें से एक सीज़न जो वो जीत सकते थे बट दे लॉस्ट इवेंचुअली। तो वहाँ पे लोग उनके गेम प्ले को क्रिटिसाइज़ करते थे, उनका वे ऑफ प्ले को क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके स्ट्रेटजीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे कि मतलब आर्सेनल वांट्स टू विन द लीग बट दे डोंट वांट टू विन एंड अटैक द टॉप सिक्स। मतलब जो बिग सिक्स है बोला जाता है प्रीमियर लीग में, उनको उनके अगेंस्ट वो जीतना नहीं चाहते। वहाँ वो कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलते हैं। ये क्रिटिसिज्म आर्सेनल को मिलता रहता था। बट इस सीज़न हाँ, उन लोगों ने लिवरपूल के अगेंस्ट, एक स्ट्रगलिंग लिवर अगेंस्ट, बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच से गेम खेला था। बट जो मैच कल हुआ है, मतलब आज रात में जो हुआ है अगेंस्ट सिटी, आज वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ नहीं खेल रहे थे। दे वेर अटैकिंग। स्पेशली फर्स्ट हाफ में तो गेम बहुत ही ज़्यादा ओपन था। बट फिर से जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, आर्सेनल फिर से वो गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश करती है रादर देन विनिंग। मतलब अगर आर्सेनल कल मैच जीत जाती ना, ये चीज़ आर्टेटा को फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहाँ कब उसको कंजर्वेटिव खिलाना है और कहाँ उसको ऑल आउट जाना है। क्योंकि कल जब आर्सेनल सेकेंड हाफ में थी तब वो मिकेल आर्टेटा कंजर्वेटिव अप्रोच ले लिया। वो वहाँ पे ड्रॉ से सेटिस्फाइड था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ड्रॉ निकल जाता तो एडवांटेज आर्सेनल के पास ही होता। ही वॉज नॉट रॉन्ग विद दैट अप्रोच। बट वहीं पर मेंटालिटी आता है, क्योंकि जहाँ पर आप जिसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, पेप गार्डियोला एक सीरियल विनर जो कि पिछले 5 सीज़न में 4 बार प्रीमियर लीग जीती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो वहाँ पर वो सेंस करते हैं, वो वल्नरेबिलिटी सेंस करते हैं कि आर्सेनल यहाँ पे नर्वस फील कर रही है, यहाँ पर आर्सेनल कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ पे सिटी चांस लेती है। एंड सिटी का जो प्रेशर बनता है ना आर्सेनल के डिफेंस के अगेंस्ट, वो रिलेंटलेस प्रेशर। सेकेंड हाफ का एक पीरियड आता है ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए सिर्फ सिटी अटैक कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ सिटी अटैक कर रही थी। सिटी सिर्फ प्रेशर बनाए जा रहे हैं, बॉल को रिसाइकिल कर रहे हैं, सेकेंड बॉल्स विन कर रहे थे। उनके प्लेयर्स लग रहा था कि ज़्यादा मोटिवेटेड है टू गेट द विक्ट्री। और आर्सेनल वेर हैप्पी डिफेंडिंग, क्योंकि आर्सेनल का बिगेस्ट वेपन इज द डिफेंस। वो इजीली गोल कंसीड नहीं करते। बट जब आप सिटी जैसे टीम जिनमें इतना ज़्यादा क्वालिटी है, इंडिविजुअल क्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल क्वालिटी, उनके पास डोकू है, उनके पास हालैंड है, लीथल फिनिशर, उनके पास समेनियो है। हालांकि समेनियो का कल का गेम बहुत ही ज़्यादा गंदा था, पूरा गेम बहुत गंदा था। चर्की जैसा प्लेयर है, चर्की, आई मीन दैट गाय इज phenomenal and world class. He is a fantastic player. उनके पास, आई मीन बर्नार्डो सिल्वा पास्ट हिज प्राइम, बट आज के गेम में सेकेंड हाफ में ही वॉज गुड। ऐसे रॉद्री जैसे प्लेयर्स हैं, निको राइली, व्हाट अ प्लेयर ही इज। ऐसे प्लेयर्स हैं। और जब वो आप पर कांस्टेंट प्रेशर बनाते रहेंगे तो आप इवेंचुअली क्रम्बल करेंगे, आप एक गोल कंसीड कर ही देंगे। और ये गेम फाइन मार्जिन्स का है और ये मैच डिसाइड होता है एक गोल के डिफरेंस पे। 2-1 स्कोर लाइन से मैनचेस्टर सिटी जीतती है। वो हेडर काई हावर्ट्स का जो लास्ट डाइंग मिनट में मिस होता है, ये सब चांसेस अगर चल जाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता और अभी हम आर्सेनल को कोई और वे में देख रहे होते। बट आपको अटैक करना पड़ेगा अगर आपको जीतना है, चैम्पियंस बनना है अगर आपको लीग का। इफ़ यू वांट टू विन द प्रीमियर लीग, तो आपने जिस तरीके से फर्स्ट हाफ अप्रोच किया था, सेम तरीके से आपको सेकेंड हाफ अप्रोच करना था। सेम आपको अटैक करना था सिटी पर। क्योंकि आपने देखा जब आर्सेनल 2 गोल डाउन हो गई, उसके बाद आर्सेनल जब लास्ट के 15 मिनट 10 मिनट में जब अटैक करने लगी तो कितना ज़्यादा प्रेशर
उन्होंने सिटी पे बनाया था। मतलब सिटी के प्लेयर्स वर लिटरली बेगिंग कि अब विसल ब्लो कर दो, विसल ब्लो कर दो, इट्स डन, इट्स ओवर, टाइम ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ रेफ ब्लो द विसल। और अच्छा खासा चांसेस क्रिएट किए थे आर्सेनल ने लास्ट 15 मिनट में। वो हावर्ड्स का चांस आप बोल लीजिए, एक दो बहुत अच्छे अच्छे क्रॉस, वो गैब्रियल मागालेस का एक हेडर एंड के तरफ, तो ये सब चांस आर्सेनल ने क्रिएट किया था। तो अब आप बैड लक बोलिए या फिर लक बोलिए, डजेंट मैटर, बट आर्सेनल क्या यहाँ से बॉटल करेगी लीग? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि आर्सेनल पूरे सीजन टॉप ऑफ द टेबल रहकर अब ऐसे सिचुएशन में आ गई है जहाँ पर उनको हर मैच, ईच एंड एवरी मैच में स्ट्रॉन्गेस्ट 11 फीचर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी वो इजी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उनको हर मैच, बी इट चैम्पियंस लीग, बी इट प्रीमियर लीग, ये सीज़न स्टार्ट मतलब 2026 में इट वाज लाइक कि आर्सेनल मिनिमम 3 ट्रॉफी तो जीतेगी इस सीज़न, एंड क्वाड्रुपल का भी साउट्स था, बट वो कैराबाओ कप हारते हैं अगेंस्ट सिटी, और वहाँ से उनका मोमेंटम पूरे तरीके से डीरेल हो जाता है। वो कैराबाओ कप हारते हैं, फिर वो FA कप में साउथहैम्पटन से बाहर हो जाते हैं, फिर वो आई गेस स्पोर्टिंग के अगेंस्ट 1-0 विक्ट्री लेते हैं, फिर वो आते हैं बोनमौथ से हार जाते हैं, फिर वो स्पोर्टिंग से ड्रॉ खेलते हैं, और अब वो फिर सिटी के साथ हार जाते हैं। तो इनका रीसेंट फॉर्म नहीं है अच्छा। बट आपको मैनेजर का क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैनेजर ने क्या साइनिंग्स किए हैं। आपने डिफेंसिवली इस टीम को स्ट्रॉन्ग तो बनाया है, बट आपने अटैक में क्या ऐड किया? आपने अटैक में क्या क्वालिटी ऐड किया? ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर सिटी स्ट्रगल कर रही थी, विंटर मार्केट में उन्होंने मार्क गेही और सेमेनियो साइन किया, एंड सेमेनियो ने अच्छा खासा आउटपुट दिया है। एंड आर्सेनल कुड हैव साइन सेमेनियो, सेमेनियो हंसते हंसते आराम से खुशी खुशी चल जाता आर्सेनल में, बट आर्सेनल ने अप्रोच ही नहीं किया। और जब आप देख रहे हैं इस सीज़न साका इतना ज़्यादा इंजर्ड हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं साइन किया सेमेनियो को? यू शुड हैव साइन सेमेनियो। आर्टेटा ने आज के मैच में डिफेंस में अच्छा अच्छा चेंजेस किए थे। उसने उसने मोस्केरा को खिलाया, जो कि 1v1 डिफेंडिंग में बहुत अच्छा है। आई हैव सीन हिम फ्रॉम हिज ललीगा डेज, ही इज़ अ वेरी गुड सेंटर बैक। और आज उसका जॉब था टू नलीफाई डोकू, और उसने डोकू को बहुत अच्छे तरीके से नलीफाई किया। बट आपको अटैक में क्रिएट करना पड़ेगा, सिर्फ प्रेशर बॉल विन करने से नहीं होगा। यू नीड टू स्कोर गोल्स। आपको एक ऐसा स्ट्राइकर, आर्टेटा जो सिस्टम खिलाता है ना, उसमें उसको एक फ्लूइड नंबर 9 चाहिए, जो कि आके लिंकअप प्ले करे, कॉम्बिनेशन प्ले करे, प्रेस करे, बॉल विन करे, डुअल्स विन करे, ऐसा स्ट्राइकर चाहिए। और लेकिन स्ट्राइकर का मेन जॉब है टू स्कोर गोल्स, तो उसको गोल भी स्कोर करना था। और हावर्ड्स को आज 2 चांस मिला है, 2 चांस, डबल सेव फ्रॉम डोनारुमा और वो हेडर, ये दोनों में से एक तो स्कोर करना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत ही इजी चांसेस थे दोनों के दोनों। बट आई स्टिल थिंक कि आर्सेनल लीग जीत सकती है, क्योंकि दे आर स्टिल 3 पॉइंट्स क्लियर, और यहाँ से सिटी को अपने बाकी के सारे 6 गेम्स जीतने हैं, और इजी फिक्चर्स नहीं है। मेंटालिटी शो करना पड़ेगा, दे नीड टू शो द मेंटालिटी, तभी जीतेंगे, वरना ये सबसे बड़ा बॉटल जॉब होगा, सबसे बड़ा बॉटल जॉब। क्योंकि इतने दिनों तक इतने कंफर्टेबल पोजीशन में रहकर एक स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अब लीग हारेंगे। अगर हारती है आर्सेनल, देन आर्टेटा शुड लीव। और ये जो लॉस, डिफीट जो आज फेस किया है आर्सेनल ने, ये उनका चैम्पियंस लीग रन को भी हैम्पर करेगा। वहाँ पर भी वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव वे में खेलेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप एटलेटिको मद्रिद के अगेंस्ट कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलें, अगर आप उनको अटैक नहीं किए, तो देन दे विल हरास यू भाई, दे विल डिस्ट्रॉय यू, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबली अटैक करते हैं। उनके पास जो क्वालिटी है मिडफील्ड में और फ्रंट लाइन में, इमेंस है, इमेंस क्वालिटी, लुकमन, अल्वारेज, ऐसे प्लेयर्स। तो आर्सेनल नीड्स टू शो मेंटालिटी, उनको खुलकर ब्रेव करेज के साथ खेलना पड़ेगा। एंड यहीं पर मैं करेज, ब्रेवनेस का बात करता हूँ, क्योंकि आपका बेस्ट प्लेयर, आर्सेनल का बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज एजे।
वही कर रहा था सब कुछ, मिडफील्ड से अटैक में मोस्ट ऑफ द चीज़ वही कर रहा था, बॉल विन कर रहा था, उसी ने शॉट रिलीज किया जो पोस्ट में हिट किया फिर बाहर चल जाता है, एंड यू सबड हिम आउट। आपने मस्केरा की जगह बेन वाइट लाया, फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग लॉन्ग थ्रोज। आपने ग्योकरेस को लाया, क्यों लाया? आप गैब्रियल हेसूस को ला सकते थे, ही नोज हाउ सिटी प्लेज। अगर आपको ग्योकरेस को लाना ही था तो आप ग्योकरेस के साथ साथ गैब्रियल हेसूस को भी डाल देते पिच पर, क्या हो जाता? आप एक सेंटर बैक को सब आउट कर देते। आप तो ऐसे भी हार रहे थे 2-1 से, चांस लो, 3-1 से हारते, क्या ही फर्क पड़ता? बट रेफरिंग डिसीजंस आर वेरी क्वेश्चनेबल, वेरी 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 क्वेश्चनेबल, क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस वॉज अ रेड कार्ड, ठीक है, फॉर दिस अनइंटेंशनल कॉन्टैक्ट है ये, इसके लिए कुबारसी को रेड कार्ड मिलता है। फॉर दिस वन एरिक गार्सिया को रेड कार्ड मिलता है, ठीक है। फॉर दिस वन जस्ट अ टैप, अ टच ऑन सोरलोथ्स बैक। बट दिस वन जहाँ पर कुसनोव इज फाइटिंग विथ काई हावर्ट्स, बॉल के आसपास भी नहीं है, पीछे है, बॉल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है कुसनोव का, ही इज लिटरली ग्रैबिंग, पुशिंग, पुलिंग काई हावर्ट्स, और यहाँ पर नो रेड कार्ड, नो फाउल, नॉट इवन अ येलो कार्ड। यहाँ पर फाउल, रेड कार्डेड, यहाँ पर फाउल, रेड कार्डेड, हियर नथिंग, नथिंग। आई मीन सेम चीज के लिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकते हैं? तीनों जगह पे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था, ठीक है, क्लियर कट, लास्ट मैन डिफेंडर था, कुसनोव था, वहाँ पे कुबारसी और एरिक थे। तो इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी क्यों है रेफरिंग डिसीजन में? ये रूल्स क्लियर क्यों नहीं है? एंड आई डोंट वॉन्ट यू थिंक कि आई एम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी या फिर कुछ, क्योंकि इस मैच में गैब्रियल मागालेस हैज़ नो राइट टू प्ले फुल 90 मिनट, हैज़ नो राइट। उसको एक येलो कार्ड मिला जब वो हेडबट करता है हालैंड के फेस में, वहाँ पर येलो कार्ड मिलता है, ठीक है, वो येलो कार्ड जस्टिफाइड है, हालैंड गिरता नहीं है, हालैंड उतना एग्जैजरेट नहीं करता उस चीज़ को, येलो कार्ड ठीक है। बट जब उसने हालैंड किसी पुल किया था और जर्सी फाड़ दिया था, लिटरली जर्सी फाड़ दिया था हालैंड का, तब कोई कार्ड क्यों नहीं मिला मागालेस को? मागालेस शुड हैव बीन रेड कार्डेड, डबल येलो पे उसको बाहर निकाल देना चाहिए था। एंड अगर कुबारसी एंड एरिक गार्सिया वाला रेड कार्ड है, देन कुशनोव शुड हैव बीन सेंट ऑफ इन दिस मैच। तो ये रेफरिंग डिसीजंस को कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा हर जगह पे। आप बैच, टीम, लीग ये सब देखकर आप रेफरिंग डिसीजन को ऑल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। अगर वो दोनों रेड कार्ड है तो यहाँ पर भी रेड कार्ड है, एंड मागालेस को भी रेड कार्ड देना चाहिए था। एंड दोनों टीम के पास आज चांसेस था जीतने का। सिटी एज कर गई आर्सेनल पे आज के मैच में, यही है, क्योंकि आर्सेनल आज अच्छा खेली, आर्सेनल आज करेज के साथ खेली, बट वो आर्सेनल के प्लेयर्स करेज के साथ खेले। आर्टेटा का जो माइंडसेट था ना, स्टिल कंजर्वेटिव माइंडसेट था। एंड अगर आर्सेनल प्रीमियर लीग नहीं जीतती है, देन दिस विल बी द बिगेस्ट बॉटल जॉब। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई स्टिल थिंक आर्सेनल के पास एडवांटेज है। बट आप सिटी, पेप गार्डियोला के सिटी को आप वो स्मेल नहीं करने दे सकते विक्ट्री को। अगर उसने विक्ट्री स्मेल कर लिया है तो वो आपको किल कर देगा। यही रूथलेसनेस आर्सेनल को चाहिए जो लैक करता है आर्टेटा। तो मे बी अ मैनेजरियल चेंज विल ब्रिंग दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आप अपना अपना ओपिनियन बताएं अबाउट प्रीमियर लीग टाइटल रेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।